हेलो दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना करते हैं। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड़ग जैसे अस्त्र भी धारण करती है। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती है, उसमें अर्ध चंद्र और दिव्य घंटी लगी रहती है, इसलिए इस स्वरूप में देवी माँ चंद्रघंटा कहलाती है। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। समलैंगिक मैरिज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आज यानी 17 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। 5 जजों की संविधान पीठ यह तय करेगी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं। कोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग की गई थी और याचिका में कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाया जाए। इस मामले में आज फैसला आने की खबर है। गाजा खाली करने का आदेश, मरीज कहां जाए? डॉक्टरों ने कहा कि हम उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। इजराइल जल्द ही गाजा पर अब जमीनी हमला करने वाला है। इसके पहले ही उसने लोगों से गाजा खाली करने के लिए कह दिया है। अस्पतालों को भी खाली करने की बात कही है। इजरायली सेना का कहना है कि वह यहां बमबारी करेगी। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा में रह रहे लोगों से साउथ गाजा की तरफ जाने को कहा है। इस समय इजराइल और हमास के बीच जो हालात चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उससे जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, पर्यावरण को भी होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। 5000 मिसाइलें, 6000 बम, 5000 इमारतें गिरने से गाजा की हवा जहरीली, मिट्टी, पानी का प्रदूषण दूर होने में भी कई साल लगेंगे। जंग के फाइनल ऐलान की तैयारियां, लेबनान बॉर्डर पर 2 किलोमीटर इलाका खाली करा रहा इजराइल। गाजा को तीनों तरफ से घेर लिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई से पहले वहां के लोगों को अल्टीमेटम दिया है। गाजा में लोग खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, कूड़े का ढेर लग चुका है। इजराइल के हमले के बाद हर तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। तेल अवीव में फिर से सायरन अलर्ट हो गया। संसद सत्र छोड़कर 40 मिनट बंकर में छिपे रहे सांसद। इजराइल हमास की जंग के बीच सोमवार को इजरायली संसद नीसेट का सत्र शुरू हुआ। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सत्र शुरू होते ही तेल अवीव में सायरन बजे और संसद की कार्रवाई रुक गई। यरूशलेम पर हमास की तरफ से लंबी दूरी के रॉकेट दागे गए। सिक्योरिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत तमाम सांसदों को कुछ देर के लिए संसद के नीचे बने बंकरों में छिपाया गया। 40 मिनट संसद की कार्यवाही वहां पर रुकी रही। पिछले 10 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग में इजराइल अब तक हमास के 6 कमांडर ढेर कर चुका है। हमास के 6 टॉप कमांडर इसमें भी शामिल हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि हमास इजराइल के हमलों से अब परेशान हो चुका है और यही कारण है कि वह बंधकों को छोड़ने को भी तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है, लेकिन इसके लिए हमास ने इजराइल के सामने एक शर्त रखी है। इजराइल को गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया। उसने अभी तक इस तरह की पेशकश को स्वीकार नहीं किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और कहा कि हमास के अधिकारियों ने कहा कि वे पकड़े गए नागरिकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना था कि इसके लिए तैयारी की जरूरत है जो गाजा पर हर रोज हो रही यहूदियों की बमबारी के बीच असंभव है। पुतिन ने नेतन्याहू को लगाया फोन। रूस और हमास युद्ध को खत्म करने में मदद की पेशकश की है। नेतन्याहू से बातचीत से पहले व्लादिमीर पुतिन ने ईरान, मिस्र, सीरिया और फिलिस्तीनी नेताओं से भी बातचीत की थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। वहीं खबर है कि इजराइल की परीक्षा मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास और ईरान को एक साथ धमकी दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का समय तय हो गया है। 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच लॉन्चिंग होगी। 4 टेस्ट फिर अनमैन्ड और मैन्ड मिशन भेजेंगे। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत हुई है। श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मार्कस स्टोइनिस ने छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई है। लड़कियों की शादी में सोना देने का चुनावी वादा। तेलंगाना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 10 ग्राम सोना और स्टूडेंट को फ्री इंटरनेट जैसी घोषणाएं ऐसे ऐलान हो सकते हैं। यानी कांग्रेस तेलंगाना में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लड़कियों की शादी में 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना देने की घोषणा कर सकती है। स्टूडेंट को फ्री इंटरनेट देने का वादा किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी श्रीधर बाबू के हवाले से यह खबर दी है। फिलहाल तेलंगाना के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में इस तरह की खबरें भी चल पड़ी हैं, जिसमें इस तरह के वादे किए जा सकते हैं। ऐसे अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को इंतकाल
अदालतें लंबित 22,500 मामलों का निपटारा होगा। यानी हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को इंतकाल म्यूटेशन अदालतों का आयोजन होने जा रहा है और इसके तहत सभी तहसील और उप तहसील और बंदोबस्त सर्कल स्तर पर केवल लंबित म्यूटेशन वेरिफिकेशन के मामलों का निपटारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स पॉलिसी में बदलाव होगा। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की मांगे पूरी होगी, सरकारी कार्यक्रम में ऐलान करेंगे। आरबीआई न्यू रूल से जुड़ी खबर है, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा प्रॉपर्टी के पेपर से जुड़ा नया नियम, आरबीआई ने आदेश दिया है। आरबीआई को ऐसी कई शिकायतें मिली है जिसमें लोन रीपेमेंट के बाद ग्राहकों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़े हैं। कुछ मामलों में तो बैंक की तरफ से प्रॉपर्टी के कागजात भी गुम होने की बातें कही गई। लेकिन अगर आपने भी किसी बैंक या एनबीएफसी से होम लोन ले रखा है तो ये खबर आपके काम की है। आरबीआई के आदेश के बाद अब 1 दिसंबर से ही प्रॉपर्टी लोन से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है और इस नियम के अनुसार आपने प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का लोन लिया है और इसे पूरा चुकाने के 30 दिन के अंदर अंदर संपत्ति के कागजात ग्राहक को लौटाने होंगे। अगर बैंक की तरफ से ऐसा नहीं किया जाता है तो ग्राहक को रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 1 दिसंबर से ही होम लोन पर ऐसा नियम लागू हो जाएगा। अगर आपने लोन लिया है, पैसा पूरा बैंक में जमा करा दिया है, इसके बाद भी अगर बैंक 30 दिन के अंदर अंदर आपको कागज वापस नहीं लौटाते हैं तो फिर बैंक को 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। हरियाणा समेत 5 जगहों पर ईडी का सर्च सर्वे हुआ है। भूषण स्टील के बैंक फ्रॉड केस में भी एक्शन हुआ है। 72 लाख रुपए केस और 4 करोड़ की 3 मर्सिडीज जब्त हो गई हैं। हरियाणा सहित देश के 5 अन्य राज्यों में ईडी ने सर्च सर्वे चलाया। शराब घोटाला मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शराब घोटाला मामले में पार्टी को आरोपी बनाने की ईडी तैयारी कर रही है, ऐसा विचार किया जा रहा है। चुनाव में फेक मैसेज से निपटने की तैयारी, व्हाट्सएप पर कसेगा कानूनी शिकंजा। नए कानून के तहत व्हाट्सएप को कानूनी दायरे में लाया जा सकता है। यानी कोई फेक मैसेज भेजता है तो व्हाट्सएप को यह बताना होगा कि यह मैसेज सबसे पहले किसने भेजा था। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का एडमिशन कार्ड जारी हो गया। एमपी चुनाव के चलते डेट बदल गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते कुछ बदलाव भी हुए हैं। हाईकोर्ट का फैसला जो पहले भी आप लोगों ने देखा और सुना होगा, मोबाइल पर कॉल रिकॉर्डिंग पड़ेगा महंगा, हो सकती है 2 साल की सजा। आईफोन वाले इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा ही नहीं है। यदि आप भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो यह खबर आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग अब कानूनन अपराध है। बिना इजाजत कॉल रिकॉर्ड करने पर जेल की सजा हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसके लिए आपके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई हो सकती है। फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी पति पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी हाल में कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर अदालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक बिना मंजूरी मोबाइल फोन कॉल को रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मनीष सिसोदिया को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से इस तरह की बात कही है। लगभग 8 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कैद रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। टीसीएस इस साल 40,000 फ्रेश हायरिंग करेगी। एनुअली 35 से 40,000 प्लेसमेंट करती है कंपनी। भारत की दिग्गज आईटी फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस इस साल 40,000 नई भर्तियां करेगी। 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया इतिहास बनाया। पहली बार यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया। फिलहाल यात्रा अंतिम चरण में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। यात्रियों ने एक बार फिर इतिहास रचा। पिछले सालों का रिकॉर्ड टूटा, यानी 4 धाम यात्रियों की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा हो गई है। सरकार ने विमानन नियमों में संशोधन किया। पायलट के लाइसेंस अब 10 सालों तक वैध रहेंगे। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अब 10 साल के लिए वैध रहेंगे। अभी तक कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता 5 साल के लिए होती थी। इसके पूरा होने के बाद फिर इसे रिन्यू कराना होता था। राम मंदिर निर्माण की प्रगति दर्शाती ताजा तस्वीरें सोमवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी की गई हैं। यानी अब वह दिन दूर नहीं जब भव्य मंदिर में भक्तों को रामलला के दर्शन प्राप्त होंगे। दिसंबर तक प्रथम तल का काम पूरा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले परकोटे का प्रवेश द्वार भी बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर की नई तस्वीरों में मंदिर की भव्यता दिखाई दे रही है। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी। T20 प्रारूप में खेले जाएंगे मुकाबले। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का फैसला ले लिया। देश के 7 प्रमुख शहरों में बड़ी अपार्टमेंट्स की बिक्री प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL इंडिया ने आंकड़े जारी किया। JLL इंडिया ने कहा कि देश के प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट की बिक्री 21% बढ़कर 1,96,227 यूनिट हो गई है। पिछले साल की समान अवधि में 1,61,575 यूनिट की बिक्री हुई थी। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला फेज तैयार। पीएम मोदी 20 तारीख को उद्घाटन करेंगे। यानी हमारे देश का
पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 20 अक्टूबर यानी शुक्रवार से गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच शुरू हो जाएगा। 20 अक्टूबर को इस रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन कर दिया जाएगा। शनिवार से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये देश का पहला हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यूज क्लिक फाउंडर। दिल्ली हाई कोर्ट के गिरफ्तारी को वैध बताने वाले फैसले को चुनौती दी है। अरिंदम बागची को बड़ी जिम्मेदारी, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात की है। गुड गवर्नेंस के लिए एआई टूल्स पर काम करने की सलाह दी। 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी अबॉर्शन की मांग खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माँ बाप चाहे तो बच्चा अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते 5 दिन की प्रेग्नेंट विवाहित महिला की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अबॉर्शन की इजाजत देने से मना कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके आवास पर मुलाकात की है। चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 30 अक्टूबर से मामले की सुनवाई करेगी। हरियाणा में बारिश के साथ ओले भी गिरे। केतल फतेहाबाद में धान भीगा। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया। सोमवार सुबह कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात देखने को मिली। 17 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने की खबर है। हरियाणा में ग्रुप डी एग्जाम देने वालों को राहत। 21-22 अक्टूबर को रोडवेज में फ्री सफर कर पाएंगे। एडमिशन कार्ड पर ही लिखा जाएगा पास। हरियाणा में एएमओ के 1085 पदों को मंजूरी। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बनने का मौका। 1 नवंबर से कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से 1 नवंबर से सभी सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने की तैयारियां की जा रही हैं। दशहरा दीपावली पर भरपूर बिजली मिलेगी। यूपी से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यूपी के सभी क्षेत्रों के लिए 24 घंटे बिजली मिलेगी। पंजाब में 1 लाख रुपए जीतने का मौका है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के कार्ड बनवाने होंगे। एजेंसी ने दीपावली बम्पर ड्रा निकाला है, यानी कोई भी व्यक्ति 16 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक के बीच में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उनके पास 1 लाख रुपए तक इनाम जीतने का मौका होगा। तेलंगाना चुनाव घोषित होने के बाद से 100 करोड़ की नकदी जब्त। हैदराबाद में पकड़ा है 16 किलो सोना। तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। वेदर न्यूज अपडेट में दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली। सर्दी का एहसास होने लगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने तापमान को गिरा दिया। मंगलवार को भी मौसम फिलहाल ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत में मौसम में बदलाव दिखाई दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिली है। चंडीगढ़ के सभी पार्षदों की दिवाली मनने वाली है। उनका मानदेय 15 से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव मंगलवार को नगर निगम की सदन की बैठक में लाया जाएगा। यही नहीं, 5,000 रुपए चाय पानी और 5,000 रुपए पेट्रोल डीजल के मिलेंगे। मोबाइल रिचार्ज के लिए 2500 रुपए अलग से मिलते हैं। कर्नाटक से जुड़ी खबर। एक ठेकेदार सहित कई लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे। 50 करोड़ रुपए से अधिक बरामद हुए हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023। कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजधानी दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में कांपी धरती। सतारा में भूकंप के झटके महसूस हुए। महाराष्ट्र के सतारा शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार रात 11:36 पर महाराष्ट्र के सतारा में भूकंप के झटके लगे। तीव्रता 3.3 रही है। अक्टूबर में चंद्र ग्रहण भी लगेगा, सूतक भी लगेगा और मंदिर भी होंगे बंद। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के बाद अब 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। अंतिम चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को 1:06 रात से शुरू होगा और तड़के 2:22 पर खत्म होगा। हो जाएगी मौज। रेडमी जल्दी 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाने जा रहा है। जो व्लॉगिंग वगैरह करेंगे, फोटो वगैरह क्लिक करने के इच्छुक हैं, उनके लिए तो बड़ी गुड न्यूज है। Xiaomi के सब ब्रांड रेडमी ने कुछ हफ्ते पहले ही रेडमी नोट 13 सीरीज को चीन में लॉन्च किया था और अब खबर है कि यह हैंडसेट जल्दी भारत में भी लॉन्च हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर दबोचा गया महादेव बेटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी। पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही योगी सरकार। यूपी सरकार महंगाई को देखते हुए स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन में वृद्धि का विचार कर रही है। ये राशि 4,000 से लेकर 5,000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। आज दिए जाएंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 17 अक्टूबर को आज नेशनल अवार्ड्स होने जा रहे हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड 2023। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने भारत में 2023 होंडा CB 300R को लॉन्च किया है। कम कीमत में बाजार में उतारा गया है। रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत भर्ती निकली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत सीधी भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को दिए जाएंगे 2 लाख नए फ्री गैस कनेक्शन। इसके लिए सोमवार को डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। गाजियाबाद से जुड़ा अपडेट है। बिहार पंचायती राज विभाग में 3,559 पंचायत सचिव पदों पर भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश में IAS PCS के फ्री कोचिंग प्रवेश परीक्षा के लिए एप्लीकेशन डेट फिर से बढ़ गई है। 29 अक्टूबर 2023 तक तारीख बढ़ा दी गई है। यूपी में अब नहीं चलेगी ठेकेदारी। ऐसा करने वालों पर गिरेगी गाज। ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई होगी। यानी
ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी के पद पर तैनात होने के बावजूद अपने स्थान पर दूसरों को लगाकर सफाई कराने वालों की अब केयर नहीं। निरीक्षण करवाकर ऐसे सफाई कर्मचारियों को चिन्हित करके कार्रवाई होगी। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी एसर की इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो गई है। एसर MU-VI 125 4G में फुल चार्जिंग पर 80 किलोमीटर की रेंज का दावा किया जा रहा है। 1 लाख रुपए के लगभग इसकी कीमत रहेगी। अब उड़ान के लिए लोगों को दिन का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। कानपुर एयरपोर्ट को मिली नाइट लैंडिंग की सुविधा। कानपुर एयरपोर्ट को अब नाइट लैंडिंग की सुविधा मिल चुकी है। यूपी में स्कूलों की मान्यता के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। NIC ने विशेष वेबसाइट तैयार की है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय में 5 नवंबर से पहले होंगे छात्र संघ चुनाव। जल्द ही बैठक के बाद इसकी तारीखें भी तय कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में सोमवार को तेजी देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,037 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,572 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट बरसात, ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बरसात हो सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण और गोवा और रायलसीमा में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आप हर रोज अपने मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर ऐसी बड़ी खबरों का वीडियो हर रोज दिखाई देता रहे, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन अगर दिख रहा है तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज दिखाई देता रहेगा और आप ताजा खबरें हर रोज देखते रहेंगे, अपडेट रहते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।